एनसीआर समाचार में आप सबका स्वागत है। और हम नांदुरा तहसील कार्यालय के अंदर खड़े हैं। नांदुरा तहसील कार्यालय के अंदर के हम बहुत अच्छे काम आपको दिखाएंगे। इतने अच्छे काम कि जहाँ यहाँ गोर गरीबों के, अमीरों के कैसे होते हैं वो सब बताएंगे। और यहाँ पर जो हमारे वट्टे साहब है, नायब तहसीलदार, इनके पास में परोड़ा का एक चार्ज लिया हुआ है। अब परोड़ा के अंदर इन्होंने 2 अवैध कर्मचारी रखे और 2 अवैध कर्मचारी इसलिए रखे कि यहाँ पर जो भी इलीगल काम होते हैं उसके पैसे कमाकर वट्टे साहब को दिए जाते हैं। वही लोग जो रखे गए, इसके पहले आयो मैडम को जो कमा के देते थे, आयो मैडम जो सस्पेंड हुई, एंटी करप्शन में उनको पकड़े, वही उनके पास में जो 2 कर्मचारी थे उनको हटा ले गया था यहाँ से। फिर वापस इनको तहसील कार्यालय के अंदर लाया गया। और तहसील कार्यालय के अंदर इसीलिए लाया गया कि ये पैसे कमा के वट्टे साहब को दिए गए। वट्टे साहब से मैंने पूछा कि आपके पास में इनका कोई आदेश है क्या? वट्टे साहब बोले इनके मेरे पास कोई आदेश नहीं है, हमने हमारी मर्जी से रखे। मगर सर ये लोगों को तो पहले इसकी कार्यक्रम में इनको हकाल दिया गया था, इनको लिए कैसे गए? दूसरी बात ये है कि जो नाफाड़ की जो जवारी खरीदी गई, वहाँ पर तड़वी साहब जो थे उन्होंने काली जवारी जो जानवर भी नहीं खाते, ऐसी जवारी इन लोगों ने खरीदी कर हर क्विंटल के पीछे 350-400 रुपये क्विंटल कम प्रतिनिधि से लेकर, जो शेतकरियों का माल नहीं था, टोटल व्यापारियों का माल था, कम पैसे दाम में खरीद कर इन लोगों ने चवालों पर मारकर लाखों 7 से 8 लाख रुपए कमाए। इसमें तहसीलदार साहब ने भी लिए, नायब तहसीलदार साहब ने भी लिए, आयो मैडम थी उस टाइम, आयो मैडम ने भी ली। अभी तहसीलदार साहब वट्टे साहब ने का यहाँ पर ऐसा है कि जो उन्होंने उत्पन्न के दाखिले निकालने वाले जो अवैध कर्मचारी बैठा है, तो यहाँ एक ही सेंटर के उत्पन्न के दाखिले निकलते हैं, जो उधर से डालते हैं, इधर हाथों हाथ दे देते हैं। दूसरे ऑनलाइन सेंटर वालों के 8-8 दिन 10-10 दिन के बाद बुलाया जाता है। वट्टे साहब ने यहाँ पर अवैध कर्मचारी 4 से 5 रखे हुए हैं जो पूरी वसूली करते हैं। और यहाँ पर वसूली करने का कारण ये है कि ये खुद भी पकड़े जाना, अपने अवैध कर्मचारी पकड़ेगा तो चलता है, लेकिन जिस वक्त एंटी करप्शन पकड़ती है तो जो किसके अंडर में चल रहा है, ये तहसीलदार के अंडर में चल रहा है, तो तहसीलदार भी उसमें इन्वॉल्व हो से, तहसीलदार साहब पे भी गुने दाखिल होना चाहिए। यहाँ पर इतने अवैध काम चल रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए के हेरफेर चल रहे हैं। यहाँ पर जो अवैध कर्मचारी इनको कमा कर दे रहे, अवैध कर्मचारी इतने पैसे कमा के दे रहे, इनके बारे में मैंने आत्माधन का एक निवेदन दिया था। इन्होंने मेरे घर पे पुलिस भेज के मेरे ऊपर बर्डन लाकर मेरा आत्माधन का कैंसिल करा कर दिए। इन्होंने मैंने जो तकरारें दिया था उसके ऊपर तड़वी साहब धन्य गोदाम के जो है वहाँ एटो भर के माल देते हैं, मेरे पास की वीडियो भी है। एटो के अंदर माल जाता है, छोटे हत्ती के अंदर माल जाता है, जबकि एटो और छोटे हत्ती को वहाँ अलाउड नहीं है। जबकि मैं तहसीलदार साहब को बाइट बताया भी कि साहब ये ऐसे थे, वहाँ पे लफड़े चल रहे, लाखों करोड़ रुपए चलनी मारकर जो अनाज जानवर नहीं खाते उसको चलनी मारकर वो कंट्रोल में वापस दिए जा रहे हैं, व्यापारियों को वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो तहसीलदार साहब ने उस बात को भी उनको एक शोकास नोटिस तक के भी दिए नहीं। क्यों? कि उनका भी उसके अंदर हिस्सा है। तहसीलदार वट्टे साहब इतना लफड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, हम आपको आगे की बाइट बताएंगे।